कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल है वो सरहद समृद्ध यात्रा पर है और उस यात्रा का क्या मकसद है, राजनीतिक यात्रा है या कुछ। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी, जिसमें 6 लाख वोट लेके आए थे जैसलमेर। कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है पंचायत चुनाव, उस चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता या जो उनका कद बढ़ा है इसको डैमेज करने के लिए मानवेंद्र सिंह जसोल को यूज नहीं कर। कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल है वो सरहद समृद्ध यात्रा पर है और उस यात्रा का क्या मकसद है, राजनीतिक यात्रा है या कुछ और। इसको लेकर हमारे साथ ओम जी भाटिया मौजूद है। ओम जी, कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल है वो राजनीतिक से जुड़े हैं और अब वो सरहद समृद्ध यात्रा करे हैं। क्या लगता है कि वो राजनीतिक से जोड़ा जाए या कुछ और कारण, आपको क्या लगता है? नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया द वॉरियर से। आज हमारा विषय है कर्नल मानवेंद्र सिंह जी की जो है वो सरहद यात्रा। और बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा तो मैं आपको बता दूं कि राजनेता जब यात्रा पर निकलता है तो उसका मकसद राजनीति और सिर्फ राजनीति होती है। तो कभी सत्ता बचाने के लिए यात्रा की जाती है तो कभी सत्ता प्राप्ति करने के लिए यात्रा की जाती है। इस बार जो है इनकी यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है वह इनके पीछे कहीं ना कहीं प्रदेश की भाजपा सरकार खड़ी है। आपको मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी संगठन में नेता अपने मन से यात्रा नहीं निकाल सकता जब तक कि उसे प्रदेश नेतृत्व से या आला कमान से हरी झंडी नहीं मिले, क्योंकि निजी तौर पर यात्रा निकालने से जो है वो मन मुटाव बढ़ता है और नेताओं के बीच में और कलह दूरियां बढ़ती है और उसका खामियाजा जो है वह संगठन को भुगतना पड़ता है। तो आप यह मान करके चलिए कि प्योर तौर से राजनीतिक यात्रा है और इसका उद्देश्य राजनीति है और इन्हें जो है प्रदेश नेतृत्व की हरी झंडी है। अभी कोई चुनाव भी नहीं है और इस यात्रा का मकसद क्या हो सकता है? बिल्कुल, इस यात्रा को आम लोग हैं वो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से भी जोड़ रही है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, रविंद्र सिंह भाटी से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि चुनाव नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि न तो लोकसभा का चुनाव है और न विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव है और चुनाव है पंचायतों के चुनाव। और यदि देखा जाए तो पंचायतों के चुनाव जो है वह मतलब जो है पूरे राजस्थान में एक साथ होने जा रहे हैं। तो यदि यह कहें कि यह प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, उसकी जो है अग्नि परीक्षा साबित होगी और इस परीक्षा में उन्हें खरा उतरना है। तो कहीं पर भी उन्हें डैमेज नहीं हो इसके लिए वह प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वह अपने पूरे प्रयासरत में लगे हैं। आप देख रहे हैं कि भजन लाल सरकार को जो है वह 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उनके जो है विकास कार्यों की और योजनाओं की विभिन्न प्रकार की जो है बखान जो है गुणगान इन दिनों अपन देख ही रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन उन बखान और गुणगान से जो है वह परिणाम सामने नहीं आएंगे। परिणाम जो है वह पंचायत चुनाव होंगे और जिस पर केंद्रीय आला कमान की नजर रहेगी। पिछले 2 साल के इस सरकार का आकलन जो है यह आने वाले पंचायत चुनावों के परिणाम करेंगे और इन पंचायत चुनावों के परिणामों से ही हम स्पष्ट तौर पर कहें कि जो है वह प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से कई बार जो है नेतृत्व बदलने की अफवाहें जो है समय समय पर उड़ती रहती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री यह चाहेंगे कि जो आने वाले पंचायत चुनाव है तो वह उसमें बहुत इतना बेहतर परिणाम निकले कि वह मोदी जी के साथ में फिर बैठ सके, वार्ता कर सके और आगे का कार्यकाल भी वह अपना पूरा कर सके। तो उसके लिए जो है वह यह एक उठाया हुआ कदम है। मानवेंद्र सिंह जसोल बाड़मेर जैसलमेर के एक कद्दावर लीडर हैं और इनका अपना कद है और यह जसोल परिवार से आते हैं। जसवंत सिंह जी के बेटे हैं। जसवंत सिंह जी की क्या प्रदेश के अंदर भूमिका रही है उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। आपको नहीं लगता मानवेंद्र सिंह जसोल को जो है सरकार है यूज करे? पहले कांग्रेस में गई, फिर वापस भाजपा में आए और कांग्रेस में भी जो जगह मिलनी थी वो जगह नहीं मिली और अब भाजपा में आए हैं और आप उनको जैसे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी थी, जिसमें 6 लाख वोट लेके आए थे जैसलमेर बाड़मेर से। तो कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है पंचायत चुनाव, उस चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता या जो उनका कद बढ़ा है इसको डैमेज करने के लिए मानवेंद्र सिंह जसोल को यूज नहीं करे सरकार?
नहीं, नेताओं का तो उपयोग होता ही है। नेताओं का तो उपयोग इसीलिए किया जाता है कि उसकी जो लोकप्रियता है या उसके जो संबंध है, जो मानवेंद्र सिंह है वो उनका बाड़मेर जैसलमेर में चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे, उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत प्रगाढ़ है। बिल्कुल। यह जैसलमेर की और बाड़मेर की राजनीति में राजपूत समुदाय पर तो अपना वर्चस्व रखते ही है। बाड़मेर और जैसलमेर के बहुत बड़े क्षेत्र में मुसलमानों पर भी जो है वो इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। और यह जब इनके पिताजी विदेश मंत्री थे और रक्षा मंत्री जैसे विभिन्न बड़े बड़े पदों पर थे, तब भी इन्होंने जैसलमेर के और बाड़मेर के मुसलमान लोगों के लिए जो है वह दिल्ली में यदि कोई उनका कार्य पड़ा वीजा पाकिस्तान जाने के लिए, वीजा के लिए, तो वह उनकी हमेशा वहाँ पर पैरवी करते रहे, उनके छोटे मोटे कामों को अंजाम देते रहे। तो उनकी जो पकड़ है उसका उपयोग जो है वो भजनलाल सरकार करना चाहती है, और बिल्कुल इसलिए करना चाहती है कि जो आपने बताया कि रविंदर सिंह भाटी की जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो है वह 6 लाख वोट हासिल किए थे। तो यह बिल्कुल जो है भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है कि यदि रविंदर सिंह भाटी जब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय दाल ठोकर के जीत सकते हैं, लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जो है वह दाल ठोकर के और दूसरे नंबर पर रह करके 6 लाख वोट ला सकते हैं। हालांकि इन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले भाजपा ने पूरा मनाने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री खुद स्वयं इनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर साथ ले गए थे, लेकिन इनको मनाने में सफलता नहीं मिली। तो अब ऐसा कोई लगता नहीं है कि भाजपा की तरफ से ऐसे कोई प्रयास हो कि पंचायत चुनाव में रविंदर सिंह को मनाया जाए और भाजपा के साथ लाया जाए। इसकी संभावनाएं नगण्य है। तो जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इनका जो परिणाम है इस हाई लेवल पर रहा है, तो वह बिल्कुल आने वाले पंचायत चुनाव में निष्क्रिय रहेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। वह किसी न किसी रूप में जो है इन पंचायत चुनाव में क्या योजना होगी, उस योजना पर भी अभी कोई ऐसा खुलासा नहीं है, लेकिन वह रविंदर सिंह भाटी और उनके समर्थक जानते हैं कि किस प्रकार से इन पंचायत चुनाव में कूदना है। यदि वह पंचायत चुनाव में सक्रिय होते हैं तो भाजपा का खेल बिगाड़ते हैं और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो भाजपा का नुकसान जो है मुख्यमंत्री भजनलाल जी का व्यक्तिगत नुकसान होगा। तो इसलिए उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मानवेंद्र सिंह जी का उपयोग कर रहे हैं। बात आपकी सही है कि वह कांग्रेस ने भी उनका उपयोग किया, लेकिन वह अपना जो है आज के विश्लेषण में कोई विषय नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो एक सरहदी इलाके की यात्रा है और सरहदी इलाके के अंदर जो मुसलमान लोग बसते हैं, राजपूत लोग बसते हैं, तो उनसे इनकी बहुत प्रगाढ़ता के संबंध है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा मानवेंद्र सिंह जी जो है वह भारत और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों के पैरवीकार रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध रहने चाहिए। अब ठीक है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो जो सरकार कदम उठाती है उनके साथ में रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, समय समय पर उठाए गए जो कदम रहे हो। लेकिन फिर भी इनकी जो है एक सोच रहती है कि बाड़मेर और जैसलमेर में जिस प्रकार से सरहद पर रहने वाला राजपूत समुदाय और मुस्लिम समुदाय, वह जो है, क्योंकि इन लोगों के जो है वो पाकिस्तान में भी अच्छे रिश्ते हैं, इनका वहाँ आना जाना लगा रहा है। जो एक रेल सेवा चलती थी थार के नाम से बाड़मेर और पाकिस्तान के बीच में, तो वह बंद हो चुकी, और उसका फिर जिस प्रकार से तनाव बढ़ा भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इनका मकसद उस थार सेवा को पुनः बहाल करना है, उसके लिए ये पैरवी करते रहते हैं। दूसरा, सरहद के नज़दीक तारबंदी के आसपास जो है यहाँ के लोग, स्थानीय लोग खेती कर सके, उसके लिए ये पैरवी करते हैं। तो उसका सीधा फायदा जो है वहाँ सरहद पर बसे राजपूत और मुसलमानों को मिलता है। तो आप ये मानकर चल लो कि जो ये यात्रा कर रहे हैं वह यात्रा सरहद पर बसे इन दोनों समुदायों के लिए कर रहे हैं। साथ में मेघवाल समुदाय पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इन लोगों को भी यह लगे कि नहीं, हमारी आवाज़ उठाने वाले जो है मानवेंद्र सिंह है। तो आने वाले पंचायत चुनाव में मानवेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जो है बिल्कुल भजनलाल सरकार इनका उपयोग कर रही है। आपको नहीं लगता शिवधर रविंद्र सिंह भाटी, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, और इनमें ऐसी क्या खासियत है जो मानवेंद्र सिंह जो रविंद्र सिंह भाटी में वही मानवेंद्र सिंह जसोल में भी है आम जनता को लेकर? आप उसको किस नज़र से देखते हो? बिल्कुल, बहुत ही सही सवाल है। मानवेंद्र सिंह जसोल के जरिए रविंद्र सिंह भाटी को डैमेज करने का प्रयास या कहें कि घेरने का प्रयास किया जा रहा है
ताकि कम से कम नुकसान हो और लोग जो है वह रविंदर सिंह की बजाय मानवेंद्र सिंह जी के साथ में रहे। लेकिन दोनों में जो है फर्क है। एक गुण दोनों में है कि सार्वजनिक तौर पर दोनों विनम्र है। यदि यह बात मैं थोड़ा रविंदर सिंह के लिए कह रहा हूं तो लोगों को अटपटी लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं जो आपको अभी इसका व्याख्या करता हूं, मैं इनकी तुलना जो है, अभी अपन यूं तो तुलना मानवेंद्र सिंह जी के साथ में कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी तुलना जो है वह सदी के महानायक जननायक जो अमिताभ बच्चन है उनके साथ में करके आपको बताता हूं कि जो है अमिताभ बच्चन जो है वो पर्दे के ऊपर जो है हमेशा एंग्री यंग मैन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वह पर्दे के रूप में जो है पर्दे पर हमेशा व्यवस्था के खिलाफ लड़ते दिखे हैं। और जनता का जो है जब वो फिल्म देखते हैं और वो करते हैं तो उनको बहुत समर्थन रहा है और उनकी ऐसी फिल्में बहुत हिट गई है, लेकिन जनता के बीच में वो हमेशा विनम्र रहे हैं। लेकिन रविंदर सिंह भाटी जो है वह व्यवस्था के खिलाफ एंग्री यंग मैन है। अमिताभ बच्चन पर्दे पर है, लेकिन यह वास्तविक में है, यह सरकार के खिलाफ हमेशा ताल ठोक करके खड़े रहने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। अभी अपन इन दिनों देख रहे हैं अरावली का जो मुद्दा उठा है, और बिल्कुल जो है लोग इसको कह रहे हैं कि यह सही भी मुद्दा है, अरावली बचनी चाहिए। पिछले दिनों अपन ने उड़न गोचर का भी मामला देखा, तो उसको लेकर के भी ऐसा कोई भी मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ होता है, यह सरकार और व्यवस्था के खिलाफ मैदान में उतर जाते हैं, और किस हद तक उतरते हैं वह भी हम देखते हैं, और लोग इनके साथ में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब ये जनता के बीच में जाते हैं, जब इनकी रील आती है, उसमें जो इनका विनम्र स्वभाव देखा जाता है, तब बिल्कुल यह जो है एक अलग प्रकार से विनम्र लगते हैं कि जो इस प्रकार का एंग्री यंग मैन है वह रील पर कितना विनम्र है। मैं देखता हूं जब इनकी रीलें अपने सामने आती है और बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता बैठे होते हैं और इनके आगमन को वो सब लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जो है प्रोटोकॉल के कहते हैं, ईगो के तहत कहते हैं कि वो कुर्सी से नहीं उठते, लेकिन यह उन लोगों के पास में जाते हैं और जो जिसके योग्य जितने इज्जत के योग्य होता है उससे ज्यादा इज्जत उन्हें रविंदर सिंह भाटी देते हैं। बिल्कुल देते हैं। हाँ, क्योंकि उम्र में अभी 27-28 साल के हैं, तो हर वहां पर मौजूद आदमी इनसे कद में भी बड़ा होता है और उम्र में भी बड़ा होता है, तो चरण छूने में बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे वह किसी जो है उम्र का हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, और अभिवादन भी वह उन्हें उनकी योग्यता से ज्यादा झुक करके करते हैं। तो इनकी विनम्रता रील में और एंग्री यंग मैन की भूमिका जो है वास्तविकता में है। बात मानवेंद्र सिंह की करें, मानवेंद्र सिंह जो है वह विनम्र है, इनमें जो है इनमें आग है, इनमें विद्रोह की आग नहीं है। इनमें विद्रोह की आग यूं नहीं हो सकती क्योंकि ये राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, यह राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, तो यह स्वतंत्र है। यह किसी भी सरकार के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोल सकते हैं, लेकिन यह नहीं खोल सकते। पर यह अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। विस्तृत व्याख्या फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं इन बातों के साथ में इसका समापन करता हूं कि इनकी यात्रा का मकसद जो है वह एक तो यह है कि जो एक मानवेंद्र सिंह जी द्वारा जो है वह पहले भाजपा में और भाजपा से अलग थलग होकर के और फिर जो है कांग्रेस में जाना, फिर कांग्रेस में भी सफलता कहे या जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। सम्मान तो मिला, लेकिन सफलता, राजनीतिक सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिल पाई, तो वहां पर भी अलग थलग रहे और उसके बाद में फिर भाजपा में आए। तो किस प्रकार से वापस, चुनाव बहुत दूर है और लोग ये कहते हैं कि चुनाव होते हैं तो हमारे बीच में आते हैं, तो एक तो इन्हें खुद को व्यक्तिगत तौर पर स्थापित होना है। तो यह जो अपने व्यक्तिगत संबंध है उन्हें जो है यह पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और उसके लिए यह थार का मुद्दा, थार रेल सेवा का मुद्दा उठा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही थी कि सरकार से बात करेंगे, और एक मुद्दा, हालांकि वह संभव नहीं है ऑपरेशन, लेकिन लोगों को यह लगता है कि जब कभी भी ऐसा संभव हुआ, कभी भी ऐसी बात हुई, क्योंकि दोनों की रिश्तेदारी भारत और पाकिस्तान में जो सरहद पर राजपूत, मेघवाल और मुस्लिम लोग हैं, इनकी जो है वह रिश्तेदारी बटी हुई है, और लोग बाग जो है आना जाना चाहते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, शादियां तक होती है, तो उनमें बहुत बड़े पैरवीकार उनकी मानवेंद्र सिंह हैं। तो बिल्कुल मानवेंद्र सिंह के साथ में उनकी जो है जुड़ाव है। तो
एक तो मानवेंद्र सिंह अपने उन व्यक्तिगत संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इन संबंधों के जरिए आने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए भाजपा, जो आपने उपयोग शब्द किया तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है। राजनेता का जिस प्रकार का कद होता है उसके लिए पार्टी उसका हमेशा उपयोग करती है। हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी लाए जाते हैं सभाओं में, तो वो उपयोगी होता है। तो वो भी बिल्कुल जो है इसके लिए कि पंचायत चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है बिल्कुल वह एक बिल्कुल भजनलाल सरकार के लिए, भजनलाल सरकार के लिए जो है वह अग्नि परीक्षा है और उनका राजनीतिक भविष्य जुड़ा होगा। और तीसरी बात जो है वह किस प्रकार से रविंद्र सिंह का कद कम किया जाए, क्योंकि एक वैक्यूम था। जब ये अलग थलग पड़ गए थे तब कोई एक बहुत बड़ा सक्रिय राजनेता, राजपूतों में बड़े कद्दावर नेता हैं। यदि बात करें तो गजेंद्र सिंह है, दिया कुमारी है और भी कई है, लेकिन जिस प्रकार से एक जनता के बीच में हमेशा रहना इन लोगों के लिए संभव नहीं है। और ये लोग इसमें जनता के बीच में रहते हैं। तो मानवेंद्र सिंह को जो है वह किस प्रकार से इसको घेरा जाए, रविंद्र सिंह को, इसका उपयोग जो है वह किया जा रहा है। तो मोटे तौर पर जो है आज का हमारा जो विश्लेषण था कि मानवेंद्र सिंह की यात्रा का मकसद क्या है, राजनीतिक मकसद है, भजनलाल सरकार की अग्नि परीक्षा है और उस अग्नि पंचायत चुनाव में विजय हासिल हो, इसके लिए जो है व्यक्तिगत मानवेंद्र सिंह जी के जो व्यक्तिगत संपर्क है उनका फायदा उठाया जाए, उन्हें स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी जो है कुछ न कुछ एक बेहतर परिणाम मिल सके मानवेंद्र सिंह जसोल के जरिए। और इन्हें जो है किस प्रकार से डैमेज किया जाए वह भी एक मकसद है। बिल्कुल, आप थे ओम जी भाटिया। जो कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल है उनकी सरहद समृद्ध यात्रा को लेकर हमने कुछ चर्चाएं की, जो आपने इस वीडियो माध्यम से देखा होगा।